हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक में। इस सेमेस्टर हम लोग जिस कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं वेलस्पून इंडिया लिमिटेड है। और दोस्तों इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट तो काफी पहले ही आ गए थे, पर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे थे क्योंकि काफी वीक रिजल्ट थे। पर मैंने आप लोगों का कमेंट चेक किया कि आप लोग बहुत लोग इस शेयर के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे थे, और क्योंकि फिर मैंने इसके चार्ट पे भी चेक किया तो एक अच्छे जोन में दिखता है खरीदने के लिए। तो हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं, रिजल्ट को भी समझेंगे, वेलस्पून इंडिया पे बात भी करेंगे क्योंकि काफी गिरावट देखने को मिली हमको पिछले दिनों में। पर फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई थी वो शानदार हुई थी, अच्छा मतलब रैली दिखाया था। पर स्टिल अभी भी शेयर बहुत ज्यादा डिप में अपने 52 वीक लो के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो जानना बहुत समझदारी की बात होगी और एक अच्छी गुड इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है ये शेयर। तो समझते हैं इसको विस्तार से और इसके कंडीशन के बारे में भी बात करेंगे। और जो लोग चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप दोस्तों टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज, डिविडेंड अनाउंसमेंट, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फटाफट समझते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को जरूर चेक करिए, आपको बहुत सारी इन्फो मिल जाएगी। एक बार मेरे को लगता है यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि काफी पुराना हो गया है वो पोस्ट, जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको पोस्ट किया था कि मेंबरशिप के फायदे क्या क्या हैं। अभी दोस्तों वेलस्पून इंडिया जो है वो 73.45 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी मूवमेंट रही है, 8 रुपए ग्रोथ हुआ है इसका। रिजल्ट्स तो आ ही चुके हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 6.05 की है। अच्छी मार्केट कैपिटल, कंज्यूमर सनराइज मतलब टॉवल्स और उससे रिलेटेड टेक्सटाइल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, गुड्स होते हैं, वो कंपनी बनाती है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.2 का आ जाता है। प्राइस अर्निंग रेशियो जो चल रहा है वो 10.7 का है। ठीक है सेक्टर वाइज। अब देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये देखिए आपको चार्ट में दिखेगा कि 20 जनवरी मतलब 151 रुपीस के अराउंड शेयर था और उसके बाद से गिरते हुए 68 पे आ गया था। और अभी भी कोई इतना ज्यादा ऊपर नहीं है, अभी भी बहुत अपने ज्यादा 52 वीक के लो ही ट्रेड कर रहा है। तो ये मौका हो सकता है। एक बार इसकी कंडीशन और बाकी चीजें समझते हैं, फिर हम लोग इस पे आगे आएंगे। तो मेनली इस पे बात करते हैं दोस्तों। अच्छी एक स्ट्रॉन्ग मार्केट कैपिटल होल्ड करती है कंपनी। बुक वैल्यू इसकी 39 रुपीज 50 पैसे है। तो आपको देखिए, ये जो चीज मैं आपको कह रहा था कि इसका 62 रुपीज 20 पैसे इसका सबसे ज्यादा लो है और 73 रुपीज 40 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छे जोन में आपको मिल जाता है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 171 रुपीज तक गया था, जो कि इसी ईयर में था, इसी एफआई में था। क्योंकि आपको देखे मतलब पिछले एफआई में था, अब तो नेक्स्ट एफआई शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे 52 वीक हाई देखने को मिलेगा आपको कि 171 ही है। तो इस वजह से 12 महीने में कंडीशन अच्छी रही है कंपनी की, पर जो अभी करंट परफॉर्मेंस रही है वो खराब हुई है। ये मेनली दोस्तों इस वजह से हुई है क्योंकि यूक्रेन रशिया का जो था उसकी वजह से काफी दिक्कतें आई है। मेनली इस कंपनी को देखने को मिल रहा है कि इसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो काफी खराब हुई है और कंपनी का जो सेल है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि कंपनी बहुत सारा यूरोप की कंट्री को भी एक्सपोर्ट करती है, काफी बड़ा पार्ट में आ जाता है। तो इस वजह से आपको दिखेगा कि देखिए ये अपने इंडिया में भी इसका जो है वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिया का जो देखने को मिलेगा 7% है। ठीक है, यूनियन मतलब यूरोप में जो है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में जो है वो 17% है। सबसे बड़े जो मतलब नंबर पे रखता है वो यूएसए है, अमेरिका कहा जाता है। तो काफी ज्यादा ये मतलब दोस्तों जो इसका ग्रोथ है, कंपनी को जो प्रॉफिट है वो उधर की ही कंपनियों पे होता है। तो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो अपने साइड तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी देशों में क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है तो लोग कम परचेज कर रहे हैं और इसके प्रोडक्ट्स थोड़े अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो थोड़े महंगे भी होते हैं। इस वजह से आपको इसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगा। और फिर इसकी जो सेल में जो है आपको बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो क्या इसको खरीदने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग समझते हैं। एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से रिव्यू करते हैं तो कुछ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें बहुत भारी गिरावट आई है। मतलब इसने अपनी सेल तो अच्छी की है, पर इसको एक तरीके से जितने का खर्चा आता है उसके अराउंड सेल करना पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि क्योंकि इन्होंने अपने प्रोडक्ट को ज्यादा हाई मार्जिन से नहीं बेच पाए हैं। सपोज आपके पास एक पेन है, आप उस पेन का 10 रुपया है, आप एक जो कस्टमर है आप उसको 15 रुपए का बेच दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 5 रुपए का निकाल ले रहे हैं, क्योंकि इसका जो
कॉस्ट है इसका बनने का सपोज 10 ही रुपए है, तो इस तरीके से 5 रुपए, और मतलब 5 रुपए का आपको इसमें प्रॉफिट हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो मार्जिन है दोस्तों वो काफी ज्यादा घटा हुआ है, दिखेगा आपको। अब मेरे को ये कैसे पता लगा, क्योंकि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 10% का रहा है, जबकि लास्ट ईयर इसका 15% का इसी टाइम पीरियड में था, मार्च 2021 में, और मार्च 2022 में आपको देखने को मिलेगा कि 10%, मतलब 5% का कम हुआ है। और ये लगातार आपको देखने को मिलेगा कि जून में बहुत बेहतरीन हुआ था जब ये FY22 स्टार्ट हुआ था, ठीक है, Q1 जो इसका रहा था वहां पे आपको देखेगा 20%, और उसके बाद धीरे धीरे गिरावट ही रही है, 16 से 13 फिर 10 आया है। तो अब होपफुली इससे बिलो ना जाए, वरना और इसकी ज्यादा परफॉर्मेंस में डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी में कोई सेल में दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे इसके मतलब जो सेल के नंबर हैं दिसंबर से थोड़े 200 करोड़ कम किए हैं सेल, बट स्टिल आपको दिखेगा कि ये सेल जो नंबर है स्टिल बहुत बेहतरीन सेल है, क्योंकि आप इसके अगर पुराने नंबर्स देखेंगे जून में चले जाएंगे तो ये सब बहुत कम थे, उस हिसाब से सेल में इसके इफेक्ट नहीं पड़ा है। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा नंबर, इसका टैक्स की बात। टैक्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि 53% का टैक्स देना पड़ा, जो कि नॉर्मल से बहुत हाई इसका टैक्स रहा है। नॉर्मली इसका 30% के अराउंड एवरेज होता है, जो कि स्टिल हाई है पर अच्छा रहता है, पर इस बार का काफी हाई था। अब इसका अगर हम लोग लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर 25% टैक्स था और इस बार उससे डबल टैक्स था, तो 109 करोड़ का प्रॉफिट तो हुआ था प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, पर पिछले वाले साल से कम था और पिछले वाले क्वार्टर से भी कम था, इसीलिए आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेन चीज है दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन की। अगर यहाँ से वापस कंपनी उठ जाती है, अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करती है, तो जाहिर सी बात है इसकी ग्रोथ वापस से बेहतरीन होने वाली है। और कंपनी ऐसे फील्ड से बिलोंग करती है जो कि काफी अच्छी है, इसकी सेल भी काफी अच्छी ग्रोथ वहां पे हमको देखने को मिली थी। तो जैसा कि उम्मीद था कि इसके नतीजे Q4 के अच्छे आएंगे, बट नतीजे अच्छे नहीं आए, तो शेयर काफी डिप में ट्रेड कर रहा है। और जब डिप में ट्रेड कर रहा है तो जाहिर सी बात है खरीदने के लिए जाना चाहिए। काफी सारे वीआईपी मेंबर भी इस शेयर को लेके काफी चिंतित थे, तो मैंने आपको देखिए ऑलरेडी बता रखा था जो सपोर्ट है वो 60 रुपए 50 पैसे पे और स्टॉप लॉस 60 रुपए 5 पैसे पे आप लगा के इसको 64 रुपीज 90 पैसे पे बाय कर सकते हैं। और देखिए बहुत सारे आपको मौके भी मिले, तो जिन लोगों ने खरीद लिया है बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं खरीदा है वो खरीद सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो टारगेट है वो 94 का पहला होगा, दूसरा 122 का होगा, तीसरा 169 का होगा, और उसके बाद हम लोग और अब के टारगेट लेके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डिविडेंड की। तो डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट है दोस्तों वो 0.15 पैसा है, मतलब 15 पैसे का आपको डिविडेंड मिलने वाला है, जो कि बहुत कम रहता है, तो बहुत मिनिमल डिविडेंड है। और इसकी पेमेंट डेट है 1 सितंबर तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसकी जो डेट है वो 23 जून है, उससे पहले आपको इसको होल्ड करना है। कोई बड़ा इसमें वो है नहीं डिविडेंड का, तो कुछ इतना दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग इसके डिविडेंड पर्पस से तो मेरे ख्याल से कोई नहीं बाय करने जाने वाला, क्योंकि 15 पैसे के लिए कौन इतने हाई रुपीस पे बाय करेगा, उससे बेटर तो आपको इसमें रिटर्न ही मिल जाएगा। तो यही टोटल अपडेट हो जाएगा वेलस्पून इंडिया में। अभी दोस्तों जो ये गिरावट है वो आपको देखने को मिलेगा कि इसने बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हाई गिरावट है। ऐसा हम लोगों को कोविड के टाइम पे भी नहीं देखने को मिला था, उससे भी बिलो ये आया है शेयर। तो ये जाहिर सी एक कॉल रहेगी आप लोगों के लिए कि आप इसमें जा सकते हैं। वैसे कोविड में चला गया था काफी बिलो, पर उसके बाद से जो ग्रोथ रही थी इसमें काफी अच्छी थी। बहुत टाइम बाद इसमें वापस से गिरावट देखने को मिली है ऐसी, तो क्लियरली आप इसमें खरीदने के लिए जा सकते हैं। यही टोटल अपडेट हो जाएगा वेलस्पून इंडिया पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।